गाजीपुर का ये देखो। बिल्कुल, मैं लौटूंगा मनीष आपके पास। सोनम की मां संगीता का बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने कहा कि शुक्र है कि सोनम मिल गई है, और एक मां के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। दरअसल वो ये जानना चाहती हैं कि हत्या के पीछे कौन था, और इस पूरे मामले में जो सोनम की मां संगीता हैं उनके द्वारा एक संतुष्टि ये जताई गई है कि सोनम मिल गई है, और भगवान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया इसके लिए। और साथ ही साथ इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है, तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया था। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ बस। और ये गाजीपुर से अपडेट आप सुना आपने, और इसके बाद आपने सुना संगीता जी का बयान। जो सोनम की माता हैं उनका कहना है कि शुक्र है भगवान का कि सोनम मिल गई है, और गोविंद वहां पर जाएंगे, अभी वो शिलोंग में ही रहेंगे और वहां सोनम को संभवतः ले जाया जाएगा। मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहे थे। राजा के भाई से उन्होंने बात की, उनके पिता से उन्होंने बात की। मिथिलेश, ये जो बात आपने की, एक बात तो जाहिर है कि अब परिवार भी इस बारे में कुछ ना कुछ उनको आशंका जरूर होने लगी, क्योंकि उनका यह कहना है कि जब तक सोनम अपने मुंह से नहीं बोल देती ये बात, तब तक वो इस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन राजा के भाई विपिन ने जो बात कही, आपने भी ध्यान दिया होगा, उनका यह जरूर कहना था कि जो हत्या हुई है वहां जो कुछ हुआ सोनम को सब कुछ पता है। देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कही, लेकिन अभी इस वक्त मैं इनके घर पे मौजूद हूँ और इनका कहना है कि ये अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि सोनम को हिरासत में लिया गया या सोनम को गिरफ्तार किया गया, इनका कहना है कि जब सोनम ने जानकारी दी तो हमने खुद पुलिस को जानकारी दी कि जल्द से जल्द वो सोनम के पास पहुंचे और उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर जाए, और ये जानकारी परिवार के द्वारा दी गई थी। परिवार कहना है कि जो भी चीजें सामने आ रही है उस पर वो यकीन नहीं करते, और खासतौर पर मेघालय सरकार को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर ऐसे कुछ एविडेंस, ऐसे कोई साक्ष्य है तो उसे सार्वजनिक करे, परिवार के लोगों को जानकारी देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक को आरोपी बनाना था या कुछ इस पूरे केस को बंद करना था, इसलिए सोनम का नाम ही घसीट लिया गया। इस प्रकार की बातें भी परिवार के द्वारा कही जा रही है। अब देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम घर पे पहुंचे तो तस्वीर भी दिखाते हैं, जिसमें उनके जो भाई हैं वो नजर भी आएंगे थोड़ी देर में, और जो विपिन है उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। स्वाभाविक है मिथिलेश, चूंकि अभी परिवार एक ऐसी स्थिति में है कि बहुत आशंकाएं उनके मन में होंगी, बहुत सारे सवाल उनके मन में भी होंगे, जैसे कि इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों के मन में है। निश्चित रूप से सोनम की इस तरह से बरामदगी होना और उनकी जो तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर 17 दिन बाद लोग हैरान हैं, और इस बारे में जरूर लोगों के द्वारा जो सवाल उठ रहे हैं वो भी सवाल ये अहम है। लेकिन इस बीच जो तथ्य हैं वो न्यूज़ 18 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सोनम जो कि लगातार तलाशी जा रही थी, और सोनम के लिए लगातार दुआएं कर रहा था पूरा देश, पूरा इंदौर, पूरा मध्य प्रदेश, और ये कोशिश थी कि सोनम को जल्द से जल्द तलाश लिया जाए। लेकिन सोनम मिली तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास, और वहां पर वो क्या कर रही थी, और जो लगभग 1600-1700 किलोमीटर का जो ट्रैवल है वो उन्होंने किस तरह से किया, उस वक्त वहां क्या हुआ, राजा के साथ किस तरह से बेरहमी की गई, ये सभी जो सवाल हैं बहुत ही अहम सवाल हैं, और इनके जवाब आखिर क्या शिलोंग मेघालय पुलिस देगी या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तो वो कस्टडी में है, और जैसा कि परिवार ये दावा कर रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको एक वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। जबकि और तुषार हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ मौजूद है, क्या अपडेट है तुषार, उनके पास चलते हैं। अब तक यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि किन लोगों को हिरासत में लिया गया, केवल यह बताया गया है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी निश्चित रूप से, और वो गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, परिवार के द्वारा भी नकारा जा रहा है। परिवार ये कह रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, और इस पूरे मामले में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, अगर ये मान भी लिया जाए कि सोनम की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो डीजीपी के द्वारा जो बयान दिया गया उससे भी कई सवाल उठ रहे हैं। डीजीपी ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्लानिंग, या जो इसके पीछे सुपारी किलिंग का जो आरोप है वो भी निश्चित रूप से गंभीर आरोप है। परिवार इस बारे में यकीन नहीं कर रहा है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, राजा के भाई विपिन से जब बात हुई, मिथिलेश ने बात की, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी जब तक हम सोनम के मुंह से नहीं सुन लेंगे हम यकीन नहीं करेंगे। सोनम की गिरफ्तारी को भी वो नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर में गिरफ्तारी नहीं हुई है।
देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर सोनम आरोपी है तो उसको स्वीकार कर पाना जब हम और आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आखिर उस परिवार के लिए कितना मुश्किल होगा जिसने सोनम की जो बरामदगी के लिए इनाम भी घोषित किया, उसके दुआओं के पोस्टर भी लगाए और खुद पूरा परिवार रात रात भर जाकर पुलिस से लगातार ये संपर्क कर रहा था कि आखिर सोनम कहाँ है। क्योंकि देखिए सबको ये पता था कि राजा रघुवंशी की तो हत्या हो चुकी है, लेकिन कम से कम अपनी बहू को तो कम से कम सुरक्षित बचा लें। और ऐसे में जब उनकी वो बरामद होती है, ये कहें कि उनकी जब गिरफ्तारी होती है, तब डीजीपी अगर ये इस बात की तरफ पोस्ट करते हैं कि जो आरोपी है यानी राजा की अगर हत्या हुई तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो सोनम का है। तो ये बात स्वीकार कर लेना शायद विपिन रघुवंशी हो या राजा रघुवंशी के पिता हो उनके लिए आसान नहीं, और यही कारण है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी इस बात पर वो यकीन नहीं कर सकते हैं। वो सोनम के मुंह से इस बात को मैं शैलेंद्र लौटूंगा। विपिन रघुवंशी हमारे सहयोगी मिथिलेश के साथ इस वक्त मौजूद है, बात करेंगे उनसे क्या अभी परिवार की तरफ से कहा जा रहा है और अब परिवार क्या वहां जाएगा, ये सभी सवाल अहम सवाल हैं। विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, अभी जो आपको जानकारी मिली कि सोनम मिल चुकी है और जो आरोप लग रहे हैं, परिवार को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए पहली चीज तो उसमें यह है, सोनम को सिलेंडर नहीं किया गया है। सोनम के लिए हम लोगों ने यूपी पुलिस को हमने आगे रह के फोन लगाया है 2:45 बजे रात को। तो सोनम रघुवंशी वहाँ पे अकेली है, उसको वहाँ पे चले जाइए, सोनम को वहाँ पे सेव कीजिए। तो सोनम के लिए फिर यूपी पुलिस खुद लेने गई है। सोनम ने कोई सिलेंडर नहीं किया है, सोनम पकड़ी नहीं गई है। पहली चीज तो ये है। तो मीडिया में चल रहा है ना सोनम ने सिलेंडर कर लिया है, सोनम को पकड़ के लाया है, ये सब चीज गलत है। आगे रह के हम लोगों ने खुद सोनम के लिए फोन लगाया गया यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस वहाँ लेने गए बाकायदा और उसको सोनम को उसने थाने पे ले आके बिठाया। विपिन भाई, आप जाएंगे वहां पर क्या, या फिर मेघालय जाएंगे या फिर सोनम के पास जाएंगे? नहीं, अभी गोविंद रघुवंशी जो है सोनम रघुवंशी से पास चले गया, पहुंच जाएगा, 12 बजे तक पहुंच जाएगा। निकल गया वहां से, वो शिलोंग से 12 बजे तक पहुंच जाएगा। हाँ, तो परिवार से क्या पुलिस के द्वारा कहा गया कि वो अब परिवार को सुपुर्द करेंगे या मेघालय ले जाएंगे सोनम को? चूंकि आरोप जो डीजीपी ने लगाए हैं वो कह रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल है, जबकि आपके परिवार के समेत कोई भी ये बात यकीन करने को तैयार नहीं है। देखिए पुलिस तो अभी तक हमसे पहले बात भी नहीं कर रही थी 3-4 दिन से। तो एसपी साहब हमारा फोन उठा नहीं रहे थे, तो हम पुलिस पे भरोसा कैसे कर ले बिहाल। हाँ। और डीजीपी साहब जो बोल रहे हैं तो सोनम ने हत्या करी, सोनम मिली हुई थी, तो अभी तक हमसे पहले बात क्यों नहीं करी हमसे अभी तक में? हाँ। ये चीजें कंफर्म जब तक नहीं होगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं है। लेकिन विपिन भाई, एक बात तो साफ है कि जो कुछ वहां पर हुआ बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अन्यायपूर्ण था, लेकिन उसके बाद सोनम का इस तरह से मिलना, आपने भी इस बारे में शक जताया था कि सोनम को पता तो सब कुछ है, लेकिन जब तक वो खुद नहीं बताएगी तब तक इस बारे में यकीन करना मुश्किल है। सिस्टम पर